हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम एक और सिलेबस की यहाँ पे बात करने के लिए आ चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी सिलेबस की बात करेंगे। साथ में आपको इसकी बेस्ट बुक्स बताऊंगा और क्या सिलेबस है और आपको बुक कहाँ से मिल जाएगी अच्छे से, वो भी सभी डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए यहाँ पे आती रहती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का साइकोलॉजी का सिलेबस पूरा जान सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम खुद के बारे में एक तरीके से पूरी बातें जानते हैं। तो चलिए सीधे सिलेबस पेज पे चलते हैं। साथ में अगर आप दिए गए लिंक से बुक्स लेंगे आप, तो आपको लगभग 20 से 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, 20 से 30% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो कौन सी बुक्स है मैं आपको दिखाता हूँ अभी तुरंत। तो यहाँ पे आप बुक्स देख सकते हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड की गई हैं। तो ये पेपर फर्स्ट के लिए है, ये बेसिकली दोनों बुक्स आप लिंक से खरीद सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है, पीडीएफ का भी लिंक दे दिया है और साथ में सभी बुक्स का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस वाली बुक का लिंक मिल जाएगा इंग्लिश में, और यही बुक हिंदी में है। तो आपको ये दोनों की लिंक मिल जाएगी। अगर आप ये बुक लेना चाहें तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप मार्केट से भी ये बुक ले सकते हैं। इसका लिंक अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाया हूँ। साथ में इन दोनों का लिंक दे दिया है, आप ये दोनों भी बुक परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक्स थी, आप एक बार फ़ोटो खींच लीजिए या फिर पीडीएफ में जब आपको मिलेगी साथ में आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब सीधे सिलेबस पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेबस पेज पे आ चुके हैं, तो सीधे चलिए अब पूरी सिलेबस की बात करते हैं। पहला देखेंगे आप पेपर फर्स्ट बीए बीएससी दोनों, अगर आपने किसी में भी साइकोलॉजी लिया है तो ये दोनों का सिलेबस सेम है यूनिवर्सिटी का। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको पहले, द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन इंडिया, अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, बिहेवियरिस्टिक, साइकोडायनेमिक, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी। तो बेसिकली आपको पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन आप पूरा पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, पूरा बेसिक आपका कवर होगा फर्स्ट ईयर। देन उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। तो उसके बाद आप सेकेंड देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सिनेपैटिक ट्रांसमिशन, द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एंड पेरिफेरल कॉर्टिकल एरियाज एंड देयर फंक्शंस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप तीसरा भी देखेंगे सेंसेशन एंड परसेप्शन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 पेपर होते हैं प्रैक्टिकल को लेके। 2 पेपर आपको रिटन होंगे और 1 पेपर प्रैक्टिकल होगा 50-50 नंबर का। तो 3 पेपर कुल मिला के यहाँ पे होंगे। चौथा देखेंगे आपको लर्निंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फीचर ऑफ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने जो बुक रिकमेंड की है, जो बेस्ट बुक है आपके लिए, उसमें ये सब आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। देन फिफ्थ देखेंगे आप तो मेमोरी, द मेमोरी प्रोसेस, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल के बारे में आपको पढ़ना होगा। देन और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, प्रोसीजरल मेमोरी। एंड सिक्स वन इज थिंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोजिशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ह्यूरिस्टिक एंड बीएसएस के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि सेवन्थ में देखेंगे इंटेलिजेंस, आप जो टॉपिक के अंदर का है आप खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बताने में और काफ़ी बोरिंग लगने लगेगा आपको वीडियो। तो 8 में देखेंगे मोटिवेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ये पेपर फर्स्ट की बात मैं अभी कर रहा हूँ। 9th में देखेंगे आप इमोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नेचर ऑफ इमोशन। तो बेसिकली आपको केवल बेस पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बुक्स भी रिकमेंड की है, बुक्स तो फिलहाल मैंने रिकमेंड कर ही दी है, आप वहाँ से देख लीजिए। ये कुछ बुक्स हैं फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए आप ले सकते हैं ये भी, और जो रिकमेंड की है मैंने वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ बी ए बी एस सी पार्ट 1 पेपर 2 की अब बात हम करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसका एजुकेशन में क्या रोल है, यहाँ पे आप वो पढ़ेंगे सेकंड पेपर में। बुक मैंने रिकमेंड कर दी है, आप परचेस कर लीजिए वहाँ से। देन दूसरा देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। आप वीडियो को पॉज करके पूरा सिलेबस एक बार खुद से पढ़िएगा, या तो जब सिलेबस में आपको मिल जाएगा तो आप सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको सिलेबस पूरा पता हो सके। एंड यहाँ पे देखेंगे तीसरा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे आप। और इसी तरीके से सेकंड पेपर हम देखेंगे, सेकंड पेपर का फोर्थ टॉपिक तो है वो जो है कोरिलेशन है। और फिफ्थ में आप पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद सिक्स में देखेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पढ़ सकते हैं अगर आप स्क्रीन रोक के देखेंगे तो। देन यहाँ पे सेवन्थ देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसका दूसरा पार्ट भी आगे है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग सेकंड एनालिसिस। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नाइन्थ वाला तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे।
और यहाँ पे बुक्स रिकमेंड की गई हैं सेकंड पेपर के लिए, जो कि मैंने लिंक में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और देखते हैं प्रैक्टिकल में आपको क्या करना रहेगा। अब प्रैक्टिकल की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। पेपर 3 जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का। पार्ट 1 डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नेचर ऑफ साइंटिफिक मेथड के बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाए आपको वो करना होगा। डेफिनेशन ऑफ साइंस, मेथड्स एंड गोल्स ऑफ साइंस, रूल्स ऑफ साइंस। बेसिकली ये आपका वाइवा टाइप का एक होगा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन साइकोलॉजी, जिसमें है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑन साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग कैजुअल इन्फ्रेंसेस। तो बेसिकली आपका ओरल टेस्ट एक तरीके से आप कह लीजिए वही है आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखेंगे थर्ड में बेसिक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, डेरिवेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सरसाइजेस इन द अबव टॉपिक्स। और यहाँ पे फोर्थ में देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और फिफ्थ में एक्सरसाइज द अबव टॉपिक्स। यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हैं आप देख लीजिए, उसी की बात कर रहे हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग, टेबुलेशन ऑफ रॉ डाटा, एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। एंड तीसरा देखेंगे सी मतलब एक्सरसाइजेस इन द अबव टॉपिक्स। एंड यहाँ पे 6 भी देखेंगे एक्सरसाइजेस इन डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट पार्ट 2 कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी। तो जो भी आपको लेबोरेटरी में कराया जाए वो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा आपको प्रोफेसर के द्वारा, तो आप वो कर लीजिएगा। यहाँ पे और भी हैं 7th, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एटलीस्ट 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ईच वन ऑफ द एरियाज लिस्टेड बिलो। तो ये जो 5 चीज़ें देख रही हैं आप ABCD, इसमें से कोई एक चीज़ आपको करनी होगी। अटेंशन परसेप्शन, मेमोरी फॉरगेटिंग, लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटिवेशन इमोशन। तो इसमें से जो भी आपको करना हो एक तो करना ही होगा, इसमें से कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लिखा है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 6 एक्सपेरिमेंट्स, ऑल एक्सपेरिमेंट्स शुड must be conducted under the guidance of the instructor without which a student will not be permitted to appear in the examination। तो आपको जितने भी अभी आपने देखे उसमें से आपको कम से कम 6 तो कंप्लीट करने ही हैं, और वो भी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में, उसकी गाइडेंस में। एक तरीके से आपको वो 6 चीज़ें करनी है, तभी आप एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक तरीके से आप कह लीजिए अगर आप प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाएंगे देन पास होने का तो कोई सवाल ही नहीं। देन आपको 6 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और वो भी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में, जो वहाँ पे देखभाल करेंगे। मतलब देखभाल का कहने का मतलब जो आपको ऑर्डर्स देंगे, तो उनके ऑर्डर से आपको 6 एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ये था सिलेबस पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।